जब भगवत भक्ति भगवत चर्चा हम करते हैं, चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी चौपाई एक कही गई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। अपने धर्म में भक्ति करने को हमेशा कहा जाता है, भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को जानो। क्यों कहा जाता है? आप सब भक्त हैं और प्रायः सत्संग सुना करते हैं, लेकिन फिर भी आरंभ इसी से किया जाता है कि क्यों कहा जाता है। माने जब क्यों का उत्तर मिलेगा तब कैसे का उत्तर भी मिलेगा। पहला प्रश्न होता है कि हम भक्ति क्यों करें। अगर इसका ठीक ठीक उत्तर हमारे मन में है तो फिर भक्ति कैसे करें ये भी मिल जाएगा। लेकिन कैसे की चर्चा पहले करने के बजाय पहले चर्चा ये करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें, है नहीं? जैसे कोई कार्य हम करते हैं तो उस कार्य का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, हम वो कार्य क्यों करते हैं, ये हमारे मन में पहले से होता है। तभी हम उसमें खूब मन लगाकर वो काम करते हैं कि सफल हो जाए। तो संसार का कार्य क्यों करते हैं, इसका सबके हृदय में उत्तर है। इसीलिए संसार का काम करते समय कोई किसी से पूछता नहीं है। जो लक्ष्य चुन लिया पूरी ताकत से उस दिशा में बढ़ता है। लेकिन भक्ति करने में वो कभी कोई औपचारिकता करता है, कभी कोई नियम से करता है, कोई बिरला होता है जो पूरी ताकत लगाकर भगवान का भजन करता है। बिरला, करोड़ों में एक आध कोई भक्त होता है जो पूरी ताकत लगा करके, माने अपनी जो बुद्धि की ताकत, शरीर की पूरी शक्ति विचार की लगाकर भक्ति करता है। कोई बिरला होता है। क्यों? क्योंकि कोई बिरला ही जान पाता है कि हम भक्ति क्यों करें, इसका उत्तर उसे प्राप्त होता है। भक्ति क्यों हम कर रहे हैं इसका उत्तर भी हम गलत जानते हैं। तो गलत जानने के कारण भक्ति तो करते हैं लेकिन परिणाम वह नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज खूब सुना है हमने कि भगवान की भक्ति करो तो मुक्त हो जाओगे, है ना? परमात्मा की भक्ति करो तो मुक्त हो जाओगे। तो जब मुक्त होने की बात आती है तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, तो मान लीजिए गुरु जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने बच्चे बैठे होंगे तो उनके मन में रहेगा मुक्त का होता है, तो कहेंगे कि नहीं आवागमन से मुक्त हो जाओगे, फिर जन्म नहीं होगा। तो ये बात बड़ी नीरस लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि मुक्त होकर हम क्या करेंगे, तो बढ़िया दुनिया है, बड़ी सुंदर दुनिया है, और भगवान ने बनाई ही क्यों अगर मुक्त होना। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ हम नहीं जानते कि मुक्ति क्या है। इसीलिए कोई भक्ति मन लगाकर नहीं करता। मुक्ति का वास्तविक अर्थ अगर हम जान जाए और ये जान जाए कि भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलेगी जो बड़ी आनंददायक है, तो हम करें। मुक्ति का ही एक शब्द बदल दो, मुक्ति ना कहो, ये कहो स्वतंत्रता, तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे कि भक्ति करने से स्वतंत्रता मिलती है। और बात यही सही है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। चाहे कहो मुक्ति और चाहे कहो स्वतंत्रता मिलती है। तो क्या हम बंधन में हैं? हाँ, हम बहुत बड़े बंधन में हैं। यह बंधन जो है काहे का है? चौपाई एक लिखी है कि पराधीन सपने और सुख नहीं। तो हम तो पराधीनता जो है जगत की किसी मनुष्य के अधीन या माता पिता के अधीन, अधिकारी के अधीन, कर्मचारी, ऐसा समझ लेते हैं। ये पराधीनता नहीं है। पराधीनता काहे की है ये समझो।
तुम्हारी पराधीनता सबसे बड़ी है। खूब गौर से समझना ये बात है, तब फिर भक्ति की बात बाद में बताएंगे, थोड़ी देर ये सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी पराधीनता है शरीर की पराधीनता। तुम शरीर नहीं हो और शरीर मायाकृत होने के कारण नित्य निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। रोज रोज ये मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। शरीर जो है रोज रोज एक दिन मृत्यु की तरफ तो बढ़ रहा है। तो शरीर रोज रोज मृत्यु की तरफ जा रहा है और तुम शरीर के बाहर या शरीर के अतिरिक्त अपने को नहीं जानते। ये बहुत बड़ा अज्ञान का बंधन है। जबकि तुम्हारी परिभाषा लिखी है कि ऐसे असंख्य शरीर तुम पहन पहन कर उतार चुके हो। भगवान गीता में कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे पुराना कपड़ा हम उतार देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, इतना ही सरल काम है जीवात्मा जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। इससे कठिन नहीं है और न मृत्यु दुखदायी है। लेकिन अज्ञान के कारण ये चीज हमको बहुत बड़ी लगती है, बड़ी कठिन लगती है। तो पराधीनता के कारण हम कभी भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना सुख महसूस करो। केवल बुद्धि पे है तुम्हारे एक अहंकार के कारण। क्यों? क्योंकि दिनों दिन ये जर्जरता की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा। तुम्हारा जितना सुख वैभव है, हम अधिकतम बता रहे हैं, बहुत अधिक 50 वर्ष 55 वर्ष। उसके बाद जैसे इंद्रियां सब शिथिल हो गई, अब मान लो तुम खरबों रुपया है तुम्हारे पास, तो वो भार लगता है कि रुपया तो खरबों है, कई मंजिल की कोठी भी है, लेकिन न आंख से दिखाई पड़ता है, न खाने लायक दांत बचे, न भोग करने लायक इंद्रियां बची, क्योंकि इसी को तुम सुख जानते थे। तो का बचा? सिर्फ दुख बचा, और वो भी छूटने का इंतजार कि आज नहीं तो कल छूट जाएगा। पोता नाती बच्चे घर जो बनाया है सब मर कर हमने बड़ी मेहनत से बना है, सब छूट जाएगा। तब दुख का इंतजार करता है आदमी की सुखी है वो, सिर्फ दुख का इंतजार बेचारा किया करता है। और जब भोग का भी समय होता है तो वो धन संग्रह में रातों दिन परेशान रहता है। जवानी के समय वो रातों दिन कैसे धन ज्यादा हो जाए, कैसे धन ज्यादा हो जाए, कैसे धन, तो उस समय भी कुछ नहीं कर पाता। और इन सब के पीछे कारण क्या है? ये शरीर। ये शरीर जो है, शरीर की पराधीनता। अब शरीर की पराधीनता है तो फिर इंद्रियों की पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता है तो फिर विषयों की पराधीनता है। तो एक से जड़ से शुरुआत हुई और फिर पूरे तरीके से हम पराधीन हो गए। अब इसी पराधीनता में रातों दिन कोई चैन से नहीं बैठता, रातों दिन दौड़ता रहता। जबकि हमारा स्वरूप क्या लिखा है? हमारा स्वरूप लिखा है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम कौन हो? तुम ईश्वर के अंश हो। अंश ईश्वर का नहीं हो सकता, ये सिद्धांत की बात मैं बता रहा हूं। जैसे सूरज का अंश किरण कही जाती है, लेकिन वो सूरज का टुकड़ा थोड़ा है। जैसे असंख्य किरणें हैं सूरज की, पूरे संसार को प्रकाश देती है, लेकिन का सूरज का अंश होकर किरण सूरज से अलग हो सकती है? इसी तरह असंख्य जीव हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन किरणों की तरह हैं। हम कभी भी अपने प्रभु परमात्मा से अलग नहीं। लेकिन देखो पराधीनता कहाँ आई? वही चौपाई आगे लिखी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख हमको नहीं ढूंढना है। हम अगर अपना रूप पहचान ले तो सहज सुख की हम राशि है। सुख लेस तेरे से सुखी, ये हो रहा संसार है। सुख खोज भैया छोड़ दे, सुखियों में तू सरदार है।
अच्छा एक चीज केवल हटा दो जीवन से, सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, केवल एक चीज हटा दो, सुख की खोज हटा दो तो कोई काम करेगा? केवल एक ही चीज हटा दो, केवल एक चीज हटा दो, सुख की खोज हटा दो कि सुख हम खुदे हैं, सुख रूप, हमें सुख न चाहिए, तो फिर बहुत मेहनत कोई नहीं करेगा, मर नहीं चाहेगा कि करते करते मर जाए। बस खाने भर का सबके पास है और पहनने भर का सबके पास है। ये सुख की लिप्सा जो है, 1000 मंजिल बन जाए, 1000 शहरों में घर बन जाए, अरबों खरबों रुपया हो, तमाम गाड़ियां हो, इन सब के पीछे जड़ में छुपा है का सुख की खोज। और परिभाषा का बता रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम स्वयं सुख राशि हो, सुख की राशि हो, सुख तुमसे होता है, बाहर कहीं सुख नहीं। अब ये भूल कर का हो गया, सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो पीर मरकट की न। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृखा छूटत कठिन। जड़ चेतन की गांठ कौन सी पड़ गई कि अरे हम है तो चेतन लेकिन देह भी है, देह के बिना हम कैसे रहेंगे? गुरु जी ज्ञान तो आप बहुत बताते हो, लेकिन का आप भी बिना शरीर के रह सकते हो? तो बिना शरीर के परमात्मा रहता है, लेकिन उसी की असंख्य किरणें हैं, तो जो किरण अपना अस्तित्व देख लेती है वो सूरज ही हो जाती है। जो किरण अपने किरण पने को पहचान लेती है, यानी अपनी चेतना को पहचान लेता है जीव, तो वो सूरज ही हो जाता है, यानी वह जीव ईश्वर ही हो जाता है। सूर्य के रूप में हमेशा मैं प्रकाशित हूं, ऐसा उसका ज्ञान होता है। इसी को मुक्ति या स्वतंत्रता कहते हैं। तो बंधन क्या था? बंधन था कि वो एक शरीर में कैद था, ये नहीं कि पैदा नहीं होंगे मरेंगे। बंधन था कि वो एक शरीर में कैद था, और मुक्ति ये हुई कि पूरे ब्रह्मांड में वो भर गया, क्योंकि वो पहले से पूरे ब्रह्मांड में भरा था। किरण एक नहीं होती, ये हमारा भ्रम है, वो पूरा सूर्य होता है। अब किरण एक आई तुम्हारे आंगन में, अब वहां पर घड़े में पानी था, उसमें सूरज बनने लगा। दूसरा फोटो, बस वही जीव हम सब हैं। किरण सूरज की आई हमारे आंगन में, अब एक घड़े में पानी था तो दूसरा सूरज फोटो बन गए, बस वही उसी को जीव कहा जाता है। इसी तरह शरीर रूपी घड़ों में ये जो मैं उठ रहा है, ये भगवान का प्रतिबिंब है। ये भगवान नहीं है, लेकिन क्या है भगवान का प्रतिबिंब। कौन? ये जीव। खूब अच्छे से समझो। तो सूरज तो एक ही रहता है, लेकिन प्रतिबिंब असंख्य बन सकते हैं। इसी तरह भगवान परमात्मा तो एक ही रहता है, लेकिन असंख्य शरीरों में, असंख्य जगहों पे वो मैं करता रहता है। तो वो मैं करता ही नहीं है, वो सोचता है शरीर से चिपक कर कि इसके बिना तो हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो कहा घड़े पानी से उसकी एक सजातीयता है सूरज की, वो अपनी जाति का, और घड़ा अपनी जाति का। इसी प्रकार से परमात्मा अपनी जाति का और शरीर अपनी जाति का। तो परमात्मा की किरण ये जो मैं कर रहा है, ये परमात्मा की जाति का है। जो परमात्मा की जात वही जीव की जात, और जो प्रकृति की जात वो शरीर की जात। तो था बंटवारा, ये शरीर प्रकृति है, इसको प्रकृति की जरूरत है, इसको कपड़ा चाहिए, इसको भोजन चाहिए, इसको घर चाहिए, और ये बना है, ये मिट जाएगा। लेकिन तुम जो मैं करते हो, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी कभी मृत्यु हो सकती है। ये घड़ा टूट जाएगा तो नए घड़े में तुम मैं करोगे, वो घड़ा टूट जाएगा, फिर नए घड़े में मैं करने लगोगे। इसी तरह असंख्य घड़े बनते बिगड़ते रहेंगे। और अगर तुमने अपने को पहचान लिया तो तुम जान जाओगे कि सर्वत्र मैं भरा हुआ। वो मुक्ति है, वो स्वतंत्रता है। सोचो कितने बड़े तुम हो जाओगे।
तुम एक आंगन में एक घड़े में कैद समझते हो, और जब तुमने अपनी शक्ति पहचानी, अपनी आत्मा को पहचाना, तो क्या हो गए? तुम सूरज हो गए। समझो राजन इस बात को। मुक्ति, स्वतंत्रता कितनी बड़ी चीज है। एक आंगन में एक घड़े में कैद। वो फोटो कहती है अरे घड़ा नहीं होगा तो हम तो मर जाएंगे, घड़ा नहीं होगा तो फोटो कहां बनेगी भाई, तो मर जाएगा। लेकिन अगर उसने पहचान लिया कि अरे हम तो सूरज हैं, तो वो कहेगा एक नहीं, दुनिया के हर घड़े में मैं ही प्रतिबिंबित हो रहा हूं। दुनिया के, संसार के हर घड़े में मेरा ही प्रकाश है, दूसरा कोई नहीं। मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही असंख्यों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा। ये है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी बड़ी चीज है, सोचना चाहिए। स्वतंत्रता कितनी बड़ी चीज है, ये मुक्ति कितनी बड़ी चीज है। हमें लगता है कि मुक्ति माने फिर दुनिया में नहीं आएंगे, ये भ्रम बनता है ना लोगों में। मुक्ति का मतलब तुम एक शरीर में कैद हो, लेकिन अगर तुम अपना सत्य स्वरूप जान जाओ तो तुम और भगवान दोनों एक हो, और वैसी दशा में तुम पूरी दुनिया में भरे हो। वो एक हो गए, जीव नहीं रहा, जीव परमात्मा में मिलके परमात्मा हो गया। किरण नहीं रही, किरण ने अपना किरणपना पहचान लिया तो वो सूरज हो गए। हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर सूरज हो गई तो मुक्त हो गई कि नहीं हो गई? अब जब तक सूरज रहेगा तब तक वो रहेगी, घड़ा टूट जाए चाहे बना रहे। तो सूरज का माने ये सूरज तो फिर नष्ट हो सकता, परमात्मा तो कभी नष्ट होगा नहीं। तो जीव भी कहने लगता है जैसे स्वयं परमात्मा है भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण कहे तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयं तापो न शोकयति मारुता। मेरा नाश नहीं हो सकता। लेकिन कबीर साधारण व्यक्ति है, साधारण मनुष्य कभी वो भी कहता है जब बोध हो गया हम न मरा, मरी है संसारा, हमका मिला जियावनहारा, राम मरे तो हमहू मरबे, नहीं तो हमरी मरे बलाए। कितनी ऊंची बात है। उसको बोध हो गया मैं सूरज हूं, मैं राम ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं। खूब भक्ति की और भगवान को पा गए। तो वो कहने लगे खरास बन रही माइक से, तो वो कहने लगे कि हम न मरा, माने मैं जो कर रहा है इसकी मृत्यु नहीं होगी। मरी है संसारा, संसारा माने शरीर मरेगा, ये संसार है, लेकिन मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। और अगर मृत्यु मेरी कोई कहना चाहे तो राम मरे तो हम मर गए। वैसे वो डरता था कि घड़ा फूट गया तो फोटो गायब हो जाएगी, और तो फोटो हम है तो दादा हमारा काम होगा। लेकिन जब बोध हुआ तो देखो बदलाव आ गया। तो वो क्या कह रहा है कि घड़ा फूटे चाहे रहे, मैं सूरज हो गया। अब जब सूरज की मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसी तरह हमारे देश में संतों महापुरुषों ने अपने स्वरूप को पहचाना और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। माने वो भगवतिक जो दशा है जिसे मुक्ति कहा जाता है, जिसे स्वतंत्रता कहा जाता है, वह अवस्था प्राप्त कर ली। और जब वह अवस्था प्राप्त कर ली तो उन्होंने देखा कि कई चीजें एक साथ हो गई। अब खूब धैर्य से सुनो ये बात, क्या क्या हो गया और किसकी हमें खोज थी। जिसको बोध हो गया तो उसको क्या क्या प्राप्त हो जाता है, और तुम सोचो इस समय का तुमको कुछ नहीं चाहिए। जिसको बोध हुआ उसने जान लिया, पहली चीज क्या जान ली कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा
नहीं। अब यहाँ जितने लोग आप बैठे हो, आप अपने दिल से पूछो कि क्या तुम भी मरना चाहते हो कि नहीं मरना चाहते हो? तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं मरना नहीं चाहता। अब मरना नहीं चाहते हो, इसका क्या कारण है? चलो ठीक है, इतने है कि मरना नहीं चाहते हो, लेकिन एक विवेक लगाना चाहिए कि इसका कारण क्या है। कोई तो कारण होगा। तो कारण उन संतों ने प्राप्त किया कि हम मरेंगे ही नहीं। तो ये जो जीव है, दो चीजें हैं, जीव कभी मरता नहीं है और शरीर की मृत्यु निश्चित है। शरीर की मृत्यु निश्चित है। तो जीव बेचारा शरीर से बंधा हुआ दुखी होता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब वो भक्ति करता है तो वो ध्यान समाधि के द्वारा परमात्मा में डूब जाता है और शरीर से पृथक रहने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वो जान जाता है कि शरीर मरे चाहे रहा है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो अमरता आपकी खोज है कि नहीं है ना? दूसरी चीज, अमरता ही नहीं, अजरता भी आपकी खोज है। अजरता, जड़ता माने जड़ता, जरा अवस्था कहा जाता है। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने जर्जर हो जाना, यानी पुराना हो जाना। तो शरीर तो पुराना होगा, पक्की बात है, यानी बुढ़ापा आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जीव कभी बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए शरीर का बुढ़ापा उसको पसंद नहीं आता, तो वो बेचारा बड़ा दुखी होता है। शरीर बूढ़ा होने लगता है तो शरीर को मैं करने वाला जीव आत्मा बड़ा दुखी होता कि अरे मैं तो बूढ़ा होने लगा। लेकिन जब वो सत्संग करके और अपने भक्ति करके अपना स्वरूप प्राप्त करता तो वो जान जाता है कि मुझ में जरा अवस्था है ये नहीं है। अजर है भगवान, अजर हूं मैं, अमर है भगवान, अमर हूं मैं। और तीसरा भगवान का नाम है अविनाशी, तो अविनाशी हूं मैं। सबसे बड़ी चीज, हम बूंद बूंद सुख की तलाश में रातों दिन रहते हैं, रातों दिन सुख की तलाश में रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? लेकिन जिसने अपना स्वरूप देख लिया वो ऐसे महापुरुष होते थे कि कंदराओं में, गुफाओं में, छोटी सी कुटिया में, निर्जन में, भूखे लंगोटी लगाए, लेकिन परमानंद में रहते थे। अगर उनको कुछ मिलता ना तो वो बाजार की तरफ दौड़ते, मेले की तरफ, शहर की तरफ भागते, एकांत में न जाते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में परमानंद है, उनके हृदय में सच्चिदानंद है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। जब मन डूब जाता है तो जो आनंद बरसता है, जो अमृत की वर्षा होती है, उसे केवल संत ही जानते। बिना नैनों के सब दिखलाए, श्रवण बिन सुंदर शब्द सुनाए, अमृत बरसे मेघा धारा, मगन मन पूरा नहीं समाए। हृदय में उपजे जो आनंद सहज ही सहा नहीं जाए, और कृपा जो कीन्ही दीना नाथ कहे बिन रहा नहीं जाए। परम सुख जीव गूंगे का स्वाद कहूं तो कहा नहीं जाए। ऐसी दशा प्राप्त होगी आपको। तो सुख की एक शर्त है, केवल मैं कह रहा हूं, सुख की खोज अगर खत्म हो जाए तो आदमी दुनिया में कुछ न करे। केवल सुख की खोज खत्म हो जाए तो दुनिया में आदमी कोई काम न करे। ये जितना विकास दिखाई पड़ रहा है सब रुक जाए। विकास नहीं करना चाहता आदमी, आदमी सुख ढूंढ रहा है। वो सोचता है तो हो सकता है यहाँ ना मिला हो और आगे मिल जाए। 1 करोड़ में ना हो 10 अरब में हो, 10 अरब में ना हो 10 खरब में हो, 1 घर में ना हो 10 घर में नेट हो जाए, 40 लाख की कार में ना हो तो 5 लाख के विमान में, 5 करोड़ के विमान में मिल जाए। वो कार ढूंढ रहा है, सुखी होना चाहता, लेकिन एक भ्रांति हो गई है। खूब धैर्य से सुनो ये बात। भ्रांति ये हो गई है कि तुम जितनी बाहरी चीजें एकत्र कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के काम आ सकते हैं। गौर से सुनो, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के काम आ सकती है। और सुखी होना चाहता है मन, मन माने जीव,
वो एक एक चीज है, जीव कहो चाहे मन कहो। तो जीव की प्यास बुझा दे वो पानी इस दुनिया में नहीं है, और शरीर की प्यास बुझा दे वो पानी जगह जगह मौजूद है। तो चाहे 50 रुपए का भोजन करो और चाहे 5 स्टार में जाकर के 5000 का करो, चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महल में रहो, चाहे साइकिल से चलो चाहे जहाज से चलो, वो शरीर का बदलाव कर रहे हो तो इसीलिए दोनों बराबर दुखी हैं। दोनों के अहंकार में अंतर है। जिसको खरबों रुपया हो बड़ा अहंकारी है, जो रिक्शा चलाता वो गरीब, लेकिन दुखी दोनों का मन एकदम बराबर लेवल पर है। खरबों रुपया वाला भी दुखी है और जिसके कुछ नहीं वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि सुखी हो जाओ, जीव सुखी हो जाए, वो पानी दुनिया में नहीं है भैया। वो पानी का नाम है परमात्मा, उस पानी का नाम है भगवान, उस पानी का नाम है चैतन्य तत्व, जो तुम्हारे हृदय में पहले से विराजमान है। जो जीव भाव अपने ही मन में अपने हृदय में डूब जाता है वो अमृत पान करता है, वो सुखी हो जाता है। तो एक तो परम सुख पा जाता है, दूसरे मरने का डर छूट जाता है, बूढ़े हो जाने का डर छूट जाता है, मजदूरी करने का भाव छूट जाता है, शरीर के सारे विकार जो है इनको छोड़ देंगे वो निर्विकारी हो जाता है। तो कुल मिलाकर जितनी प्यासे हैं सब बुझ जाती है। वो अजर हो गया, वो अमर हो गया, वो सुख रूप हो गया, वो निर्विकारी हो गया, वो सर्वोपरि हो गया। सर्वोपरि, सबसे ऊपर। जैसे तुमसे कोई कसम खवा के पूछे, डीएम हो, डीएम बड़ा पद होता है सबसे अधिकारी का, लेकिन डीएम से भी पूछो कि क्या प्रसन्न हो, तो वो कहेगा नहीं, जब मुख्यमंत्री डांटता है तो यही मन में आता है कि अगर हम होते तो इन्हें डांटते। माने किसी के नीचे रहना तुम्हें पसंद नहीं है। कारण क्या है कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला यानी परमात्मा, वो तुम ही हो। एक कहावत कही जाती है कि राजा का लड़का राजा होता, तो परमात्मा का पुत्र है जीव, इसीलिए इसमें सब लक्षण परमात्मा वाले, तुम में सब लक्षण भगवान वाले हैं। तुम मरना नहीं चाहते, तुम मजदूरी नहीं करना चाहते, तुमको गंदगी नहीं पसंद है कि पसंद है, और शरीर में सब गंदगी भरी है। भाई ऊपरी त्वचा है तो भगवान की लीला थी, जो ऊपरी त्वचा केवल ये बना दी बढ़िया, और केवल त्वचा खराब हो जाती है, आदमी कोई किसी को देखता तक नहीं। और बताओ, कोई गलती नहीं, बहुत सुंदर हो तुम नक्शे, और केवल काम हो जाए, सफेद दाग हो जाए, आदमी तुमको प्रेम नहीं करेगा, फिर घृणा करने लगेगा। प्रेम, अभी ये बात बताएंगे प्रेम है का। तो ये कहां से बदलाव आ गया? इसका मतलब तुम निर्विकारी हो, इसीलिए ये शरीर के विकार तुमको पसंद नहीं है। कान का खूंट, नाक, थूक, कफ, पित्त, मल, मूत्र, ये विकार किसी को पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद निर्विकारी हो तुम। निर्विकार, सच्चिदानंद, अजर, अमर, अविनाशी, ये तुम्हारा रूप है, और उसी की खोज तुम चाहते हो कि चीजों से हो जाए, तो चीजों से नहीं होगी। चाहे जितने वैभव में आगे बढ़ जाओगे, जब रावण शांत न हो सका, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन जो बहुत बड़े बाहुबली थे, वे तृप्त ना हुए, उनका पेट ना भरा, तो कहा हमारा तो भरा भरेगा नहीं भर सकता। लेकिन जिसने अपने ही हृदय में डुबकी लगाई और भगवान को पा लिया, तो लिखा है दोहा कि 7 टूक को पीने की। वो कितना गरीब है, कहा उसकी लंगोटी में 7 गांठे लगे। 7 टूक को पीने की, साधु न माने संत, और राम अमल माता फिरे घिने इंद्र को रंग। वो इंद्र को भी गरीब देखता है। क्यों? क्योंकि इंद्र भी सुख के लालच में ढूंढ रहा, सुख तो ढूंढ रहा, और वो सुख न चाहिए, वो सुख हृदय पा रहा, वो आंख मूंद कर परमानंद में डूबा रहता है। तो बाकी चीजें तुमको थोड़ा चाहिए। तुम किसी चीज के प्यासे नहीं हो, तुम प्यासे हो केवल निरंतर सुख चाहते, बहुत सुख चाहते, अगाध असीम सुख ढूंढ रहे हो, और वो तुम्हारा ही स्वरूप है।
इसीलिए तुम ढूंढ रहे हो, अगर होता ना तो न ढूंढते। क्यों? क्योंकि एक और विज्ञान है मन का, मनोविज्ञान है कि मन वही चाहता है जो संभव है। जैसे मैं कहूं अभी कि आकाश के रसगुल्ले खाओगे तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि होता ही नहीं। तो जब होते नहीं तो सब लोग चाहते हो हम मरे ना, जबकि दुनिया तो मर रही है, तो क्यों चाहते हो हम मरे ना भैया? ये मरना न मरने की प्यासे बता रही है तुम कभी मरने वाली चीज नहीं हो। न जायते मृते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान गीता में कहते हैं न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है, नाश होने वाला ये शरीर है लेकिन मेरा नाश कभी, मेरा माने जीव का नाश कभी नहीं होता। तो स्वतंत्रता मिल जाएगी अगर भक्ति करोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मृत्यु का ही डर दूर हो जाएगा और जगत ये खिलवाड़ बन जाएगा तुम्हारे लिए। लीला करोगे तब। क्यों? जैसे भगवान आए तो उनको क्या किए? लीला, राम लीला कृष्ण लीला होती थी नहीं होती? हम तुम सत्य माने हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमको अपने रूप का ज्ञान नहीं है। तो भक्ति से क्या होगा? भक्ति से स्वतंत्रता मिलेगी। और एक चीज याद रखो, परमात्मा बड़ा काम करता है कि हम तुम करते हैं। पहले ये निकालो दिमाग से। हर आदमी यहाँ का शिक्षा देता है, अरे अरे देखो गीता भी सिखाती है काम करना। गीता काम करना नहीं सिखाती, गीता कर्मों से मुक्त होना सिखाती। ना समझ लोगों का उपदेश है गीता कर्म सिखाती। गीता जो कर्म सिखाएगी? गीता कर्मों से मुक्त होना सिखाती। कैसे सिखाती मैं बताता हूं, सुनो। पहले तुम विचार करो, पहले जो हम बताएं वो बातें गौर करो जो तुम्हारे साथ होती है। बड़ा काम, अधिक काम, जरूरी काम, आवश्यक काम कौन करता है? पहले ये विचार करो। बड़ा काम, जरूरी काम जो तुम कर नहीं सकते तुम्हारे साथ हो रहा है, ये कौन करता है? ये विचार करो, तभी भक्त बनोगे, नहीं भक्त नहीं हो सकते। जरूरी काम क्या है? सबसे जरूरी तुम्हारे जीवन के लिए प्राण है। प्राण से कीमती कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्राण लेने में और प्राण होने में, गौर से सुनना जितने लोग हो, प्राण लेने में और प्राण होने में तुम कौन काम करते हो? कोई बता दे एक आदमी कि हम ये करते हैं। प्राण परमात्मा ने तुमको बनाया तो पूरे प्राण भर दिए और ऐसा अंदर यंत्र बनाए फेफड़े और ऐसा उसका नियम है कि स्वतः श्वास चले, सो चाहे जागो। तो बड़ा काम प्रभु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कीमती हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं सोना बड़ा कीमती, चांदी बड़ी कीमती है, मड़िया बड़ी कीमती है, हीरे जवाहरात ये कीमती है कि श्वास कीमती है? प्राण से कुछ कीमती नहीं है। और प्रभु की दया देखो, उसने सोचा हमारे बनाए जीव मर न जाए तो उसने पूरे ब्रह्मांड में बढ़िया प्राण भी भर दिए और प्राण तुम ले सको ऐसी व्यवस्था भी कर दी। कोई जानबूझकर सांसें लेता? झूठ चाहे तो बोलो, तुम जनते नहीं, चलती रहती है। सो जाओ तब भी चल रही और जागे बैठे हो तब भी चल रही, हर जगह उपलब्ध है। तो बड़ा काम प्रभु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? शरीर का निर्माण प्रभु ने किया कि तुमने किया? फिर दूसरी चीज पर आओ। प्राण के बाद दूसरी जरूरत जल की होती, सबसे उसके प्राण सबसे जरूरी, फिर जल जरूरी। और जल भी अब हम तुम खरीदे बेचे वो अलग बात है, परमात्मा ने मुफ्त सब जगह उपलब्ध कराया कि नहीं कराया? फिर उससे कम जरूरत भोजन की होती है। भोजन की कोई भी चीज का मौलिक उत्पादन क्या मनुष्य ने किया? मौलिक उत्पादन की मैं बात करता हूं, पैकेट में तुम ग्लूकोज डिब्बा भरे रहो अलग बात। मौलिक उत्पादन माने जिससे तुम पैकेट भी बनाओगे वो पहले कहीं होना चाहिए।
फल, अनाज, दूध, सब्जियां, ये सारी चीजें, पूरा भूमंडल, पूरा प्राकृतिक वातावरण, ये प्रभु ने बनाया है कि तुमने बनाया? आदमी पूछता है भगवान का करत है वो, मतलब यही भाषा होती है, भगवान का करत है वो, तो उसको गौर से देखना चाहिए कि परमात्मा क्या करता है। अगर उसने धरती न बनाई होती, अनाज न बनाया होता, सब्जियां, फल, तरह तरह की चीजें खाने पीने की न बनाई होती, तो तुम मर जाते कि न मर जाते? और खाने के पहले प्राण जरूरी थे, वो तुम तो जानते तक नहीं थे। अब मान लो विज्ञान में पता चला कि नहीं नहीं कोई ऑक्सीजन नाम की चीज है, कोई जानता था? आदमी देखता था खाली आकाश है और इसमें भरा था तुम्हारा जीवन। इस खाली जगह में तुम्हारा जीवन भरा हुआ है, तुम जानते नहीं थे। तो प्रभु कर रहा है कि नहीं कर रहा? जैसे ये उत्तर पहले जानो कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा? केवल मनुष्य को छोड़ दीजिए, केवल सिर्फ मनुष्य, थोड़े से हैं, 8 अरब है दुनिया में, 8 अरब मच्छर केवल तुम्हारे एक कुएं में पाए जाते, एक तालाब में, बहुत थोड़े हैं मनुष्य। और सिर्फ मनुष्य को छोड़ दो तो कोई जीव खेती करता हो तो बताओ, नौकरी करता हो तो बताओ, कोई व्यवसाय करता हो तो बताओ, और हाथी कितना खाता है लेकिन भूखा नहीं मर जाता। बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र में है, कितना खाती होंगी? तरह तरह के पक्षी हैं, पशु हैं, कितना खाते होंगे, कोई भूखा मर रहा? यानी उस परमात्मा ने अपने प्यारे जीवों के जीवन की व्यवस्था खुद कर दी है, स्वयं कर दी है। जो तुम कृत्रिमता करो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम ही ने खुद बनाया अपनी व्यवस्था, तो भाई उसमें परेशान रहो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं हो सकती, इसके लिए परमात्मा ने पहले से व्यवस्था करी कि नहीं करी? और नजदीक आओ, ये तो दूर की हमने बातें बताई, और नजदीक आओ तो अगर तुम रोटी खाते हो तो दांत उसी के दिए, स्वाद बताने वाली जिह्वा उसी की दी, अंदर के अंग उसी ने बनाए हैं, और भोजन कैसे पचता है ये तुम जानते नहीं हो। झूठ चाहे लोग कहे कि नहीं हम करते, रोटी खा लो और पचे ना तो मर जाओगे, तो पचाने का काम भगवान कर रहा है कि नहीं कर रहा? 1 फीट का शरीर 5 फीट का कैसे हुआ ये विद्या हम जानते नहीं, जानते हैं? और अगर जानो तो रुको ना, फिर तो 10-10 फीट के 12-12 फीट के आदमी हो, कश्यप की तो इसका मतलब तुम तो यार कुछ भी नहीं कर रहे हो, और करता कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा करता बना घूम रहा, और उसकी बनाई पृथ्वी कितनी अद्भुत है कि इसमें ढूंढो कुछ नहीं मिलेगा, इसमें लकड़ी ढूंढो मिलेगी, हरा रंग ढूंढो मिलेगा, खुशबू ढूंढो मिलेगी, और उसके बीज का प्रयोग करो सब निकल रहा। सागौन, साखू, नीम, बड़ी बड़ी देखो पेड़, लकड़ी निकल रही है, फूल निकल रहा है, हरी पत्तियां निकल रही है, अनाज निकल रहा है, और जानते हो 5 तत्व से बना, उसके बीज का ना प्रयोग करो, एक चना का दाना बना लो, तो हम जाने तुम बहुत जानते हो। उसके बीज का प्रयोग न करो, एक सेब बना लो, उसके बीज का प्रयोग न करो, एक गेहूं का दाना बना लो, उसके बीज का प्रयोग न करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते। और उसने ऐसा अद्भुत खेल रचा, इसी मिट्टी से सारी चीजें, क्यों? क्योंकि उसकी नीयत है कि हमारा बनाया जीव खाए पिए खूब खेले मस्त रहे। वो कहता है सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि सबको मैंने उत्पन्न किया है, सबको मैंने बनाया है। तो वो परमात्मा जानता है वो बड़ा काम कर रहा है कि हम तुम कर रहे हैं। ये बुद्धि चाहिए, ये विवेक चाहिए कि परमात्मा या प्रभु ना करे तो हम तो आज अभी मर जाए, उसी के किए हम जीवित हैं। खेती करता है किसान तो उसकी फसल उगाता कौन? कौन बढ़ाता है फसलों को, उनमें खली लगाता कौन? तुम जाओ खेत में बोओ तो तुम कहो खेत हमारा है, झूठ बोलते हो, पृथ्वी भगवान की है। और जो गेहूं बोए वो गेहूं भी भगवान का है,
और जिन हाथों से बोया वो हाथ भी भगवान के, सब बेईमानी करके झूठ बोलते हो कि हमारा। अच्छा चलो तुम्हारा है, और एको गेहूं ना जामे तो किसान जमा नहीं पाए। तो किसान खेती करता है एक दिन और 4-5 दिन पानी लगाने के निकाल, लेकिन परमात्मा वहां 4 महीने काम करता है। जैसे तुम बो के आए उस गेहूं में क्रिया शुरू हो गई, तो कुछ दिन बाद गए तो हरे हरे अंकुर आ गए। अब अंकुर न बढ़े तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वही अंकुर बढ़ाता है, वही फसल बड़ी करता है। फसल बड़ी हो जाए और गेहूं के फल ना आवे तो नहीं ला पाओगे, वही फिर गेहूं की बालियां लगाता है, वही उनको परिपक्व बनाता है, फिर वही बुद्धि में कहता है कि अब पक गया, जाओ काट लाओ, और काटने की ताकत भी वही देता है। तो वो सब कर रहा है कि हम तुम कर रहे हैं। लेकिन आदमी कितना घमंडी हो गई, मैंने बस जाने पहले बाकी है आदमी सब कर जाएगी से, मतलब मूर्खता की सीमा खत्म है। और कहते समय भी शक्ति उसी की बोलने ये होश नहीं आता। तो इतनी बातें हमने केवल इसलिए कही कि भक्ति क्यों जरूरी है। भक्ति इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे अगर भगवान खुश हो गए, अगर परमात्मा ने तुम्हें अपना लिया, अगर परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गया, अगर परमात्मा ने तुमको दर्शन दे दिया, तो जो आत्यंतिक दुख मिट जाएंगे। मैंने दुख थे ही नहीं ये तुम जानोगे, दुख तो तुम भी मिटा रहे हो और कर पा रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मर जाने तक आदमी केवल अपने जन्म के जीवन के दुख मिटाता रहता है कि कुछ और काम करता है, केवल दुख मिटाता है। दुख, अरे तो ये नहीं विचार करता कि का दुख के लिए तुमने कुछ किया। इच्छा करे बिन दुख मिले फिर भी न करता विचार है, सुख तो सिर्फ आभास है ये दुख में संसार। जब तक अज्ञानी हो तब तक तुम्हारा दुख मिट नहीं सकता, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई तब तक तुम्हारा दुख मिट नहीं सकता, जब तक भगवान की कृपा न मिली तब तक तुम्हारा दुख मिट नहीं सकता। तो भगवत प्राप्ति भक्ति जरूरी है। अब जो मुख्य चर्चा है वो अब सुनिए कि भक्ति फिर कैसे करी जाए। तो बहुत थोड़े में ही मैं कहूंगा बात, अनेक मार्ग बताए गए, लेकिन हम सब गृहस्थ हैं, हम सब अपने परिवार में हैं, तो हमारे लिए भक्ति का सबसे सरल रास्ता कौन सा? तो शंकर भगवान ने कहा कि भक्ति का सबसे सरल मार्ग है कि परमात्मा प्रेम से मिल जाता, भगवान प्रेम से मिल जाते। केवल एक मार्ग सबसे सरल है कि परमात्मा से तुम प्रेम करने लगो और भगवान तुमको मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो ये रास्ता बड़ा सरल लगा, जिसने भी सुना तो सोचा हाँ ये रास्ता तो बड़ा सरल है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो तो मैंने जो जितनी हमने अभी तक महिमा कही वे प्रभु मिल जाए तो सब कल्याण हो जाए। तो कैसे मिल जाए? तो कहा प्रेम से मिल जाता है ना। ये बात आप लोग सब विवेकी और खूब धैर्य से सुनो। प्रेम इतना सरल लगता है कि ये बड़ा अच्छा मार्ग है, और ज्यादातर लोग भगवान के या किसी प्रकार प्रेमी बने घूम रहे हैं। लेकिन सब लोग विवेक पूर्वक ये बात सुन लो, क्योंकि ये समाज की भी बहुत बड़ी समस्या और बीमारी बन चुकी है। कोई घटना दुर्घटना देखो समाज में होती है और पत्रकार पहुंचे भोले भाले महात्मा बैठे हैं, वो बेचारे भोले भाले, अब माइक मुंह में लगा दिया, बताओ महाराज प्रेम करना गलत है कि सही है, बताओ प्रेम करना गलत है कि सही है। बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन अब वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। वो कहते हैं नहीं भैया प्रेम तो करना अच्छी बात है, प्रेम प्रभु का रूप है। तो मैं इस बात को खूब स्पष्ट और बहुत तर्क पूर्वक बताऊंगा, और जिसको गलत लगे वो खड़ा होकर मुझसे पूछ सकता। खूब समझ लो कि भगवत प्रेम है क्या
और आसक्ति क्या है, राग क्या है, मोह क्या है, वासना क्या है, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहली जो चीज इस समय भारत में, विशेष रूप से विदेशों में भी प्रचलित है, जिसको तुम प्रेम कहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ वासना है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ वासना। क्यों? इसकी मैं पहचान बताता चलूंगा। जो विषयों का आकर्षण होता है, विषय 5 कहे जाते हैं। आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जीवा का विषय स्वाद है, नाक का विषय गंध दुर्गंध है, और श्रोता का विषय कोमलता कठोरता। तो अन्य विषयों में नहीं, लेकिन आंख का विषय है रूप। ठीक? तो विषय का आकर्षण जहां होता है वहां सिर्फ और सिर्फ वासना होती है, प्रेम नहीं होता। इसी को इस समय पूरा भारत प्रेम कह रहा है, इसी वासना को। कुछ तो ऐसे हुए कि वे धर्म के संत भी प्रवचन करके चले गए, इसी वासना को प्रेम बताकर चले गए। है ये प्रेम ही, लेकिन ये वासना है, ये शुद्ध प्रेम नहीं। पहचान क्या है? गौर से सुनो और आप खुद अंतर करोगे अभी इसी समय कि हाँ गुरु जी तो बात सही कह रहे हैं। क्या कारण है? जो कहे कि हमारा इनसे बड़ा प्रेम है, केवल झूठ मूठ का ही सही, बस एक चीज हो जाए, उसके रूप को बदल दो। रूप बदल जाए, कोई बीमारी हो जाए, चेहरे पर सब फोड़ा पड़ जाए, या चेहरे पर ऐसी कोई बीमारी या दाग बन जाए, तो प्रेम छूमंतर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो जो लड़का गीत गाता हो कि हम जीवन निभाएंगे, 7 जन्म निभाएंगे, वो हाथ छुड़ा के भागेगा कि नहीं नहीं यहाँ हम शादी नहीं कर सकते। भागेगा कि नहीं भागेगा? तो कहां चला गया प्रेम? इसका मतलब प्रेम नहीं था, झूठी वासना थी। अब इसकी अपेक्षा आसक्ति से ज्यादा टिकाऊ होता है मोह। गौर से सुनो, ये बंटवारा सुना नहीं होगा। आसक्ति से ज्यादा टिकाऊ क्या होता है? मोह। मोह की क्या परिभाषा है? ये भी प्रेम नहीं है, इसको भी प्रेम कहा जाता है, लेकिन भगवान ने इसको मोह कहा। वो क्या है? ये वासना से ऊंचा होता है। इसमें वासना नहीं होती, वासना होती है, लेकिन मोह उसको कहते हैं। वो क्या है? खूब गौर से सुनना, ये बातें सुनी नहीं होंगी, जानते हो लेकिन विचार नहीं किया हो। जब हम चीजों को, गौर से सुनो, जब हम वस्तुओं को अपना मानते हैं तो इसको राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग। और जब हम व्यक्तियों को अपना मानते हैं तो इसको मोह कहते हैं। है ये भी प्रेम ही, लेकिन ये शुद्ध प्रेम नहीं है, इसीलिए इसको भगवान ने मोह कहा। तो व्यक्तियों को जब हम अपना मानते, देखो अब उस वासना जो पहला उदाहरण दिया था उससे ये आगे है, ये टिकाऊ है, अपना लड़का है। अब केवल अपना मानने में प्रेम हो जाता है, केवल अपना मानने में प्रेम हो जाता है। तो अपना बेटा है या अपनी बेटी है या अपना पति है या अपना भाई है या अपना देश है या अपनी भाषा है या अपना शरीर है, तो जैसे अपना माना बस मोह हो गया। तो अगर अपना बेटा है तो चाहे सुंदर रहे और चाहे कल को असुंदर हो जाए, क्या प्रेम कम पड़ेगा? अंदर मिला उस वासना से हटाओ, हुआ कि नहीं हुआ? वहां तुरंत छूमंतर हो गया था, जैसे चेहरा पर सूरत हुआ, बस वासना पूर्ण हो गई। कल तक कसमें खाते थे 7 जन्म निभाएंगे, आज का भैया हम शादी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिटिया चेहरा खराब हो गया। वासना वो है। और मोह क्या है कि चाहे 7 जन्म, चाहे जितना बदसूरत खराब हो, बहुत अच्छा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन हमारा हमारे अपना अपने होता। अगर बेटा अपना है तो चाहे जैसा हो, बिटिया अपनी है तो चाहे जैसी हो, पिता अपना है तो चाहे जैसा हो, भाई अपना है तो चाहे। तो ये जो मोह है ये प्रेम ही
प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन जब व्यक्तियों में होता है तो मोह कहा जाता है, जब वस्तुओं में होता है तो राग कहा जाता है, और जब यही बदलकर भगवान में हो जाता है तो प्रेम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति छूटेंगे, व्यक्ति माने शरीर का नाश निश्चित है, तो तुमको दुखी होना पड़ेगा। चाहे पत्नी मरे तो पति रोएगा, पति मरे तो पत्नी रोएगी, बेटा मरे तो पिता रोएगा, पिता मरे तो बेटा रोएगा, यह रोने रोना है। इसीलिए भगवान ने कहा ये मोह है, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि छूटेगा, वस्तुएं भी छूटेंगी तो दुख होगा, व्यक्ति भी छूटेंगे तो दुख होगा। तो है तो प्रेम, लेकिन जब वस्तु और व्यक्ति में लगा हुआ है तो वो मोह है और राग है। और अगर विषय के कारण है, जो पहली अवस्था बताई विषयासक्ति, तो वो तो केवल वासना है, वो तो सबसे त्याज्य है, त्याग देने वाली। जो रूप के प्रति केवल आकर्षण है वो वासना है, उसमें तो अपनापन भी नहीं। लेकिन जो ये पिता पुत्र में होता है, भाई भाई में होता है, पति पत्नी में होता है, माँ बेटे में होता है, ये प्रेम ही है। लेकिन जब वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं तो ये प्रेम न कहकर इसको मोह कहा जाता है। तो ये मोह प्रेम कैसे बन जाए, ये विद्या मैं बता रहा हूं। और जब ये प्रेम बन जाएगा तो इसी का नाम भक्ति है, फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का शंकर जी जगत गुरु है, उनका उद्घोष है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब सुनो भक्ति, भगवान सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है, पिता में, पुत्र में, भाई में, बहन में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सर्वत्र परमात्मा। लेकिन अब प्रेम हमारे अंदर है, प्रेम प्रभु का रूप है, प्रेम आत्मा का गुण है, प्रेम परमात्मा का पर्यायवाची, ये सबके अंदर होता। तो हम जब व्यक्ति और वस्तुओं को केवल व्यक्ति और वस्तु मानते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं, हम रागी हो जाते हैं, या तो आसक्त हो जाते हैं। तीन चीजें होती हैं, वस्तुओं में है तो राग, व्यक्तियों में है अपनापन तो मोह, और केवल विषयासक्ति है तो वो आसक्ति हो गई। तो ये प्रेम नहीं रह गया, था तो प्रेम ही, लेकिन प्रेम न रह करके ये बंधन करने वाला और दुख देने वाला बन गया। अब तुमको दुख मिलेगा। अच्छा, थोड़ी देर और समझ लो, प्रेम की शक्ति कितनी है। पहले ये भी समझ लो कि प्रेम की शक्ति कितनी। प्रेम की शक्ति इतनी ज्यादा होती है, यद्यपि मोह है क्योंकि हम व्यक्ति मान रहे हैं, लेकिन जब अपना है, जैसे हम एक उदाहरण कहा करते हैं कि हर माँ, हर माता ये जानती है कि हमारा बेटा दुनिया में सबसे सुंदर नहीं, वो तो जानते हैं, लेकिन उसकी नजरों में उसके बेटे से ज्यादा सुंदर संसार में कोई नहीं। होता है कि नहीं होता? काहे? जब अपना कोई हो जाता है तो अपने आप वो हमको सुंदर लगने लगता है, अपने आप वो हमको अच्छा लगने लगता है। और फिर एक और खूबी होती है कि हम उसी के सुख में सुखी होने लगते हैं। देखो, माता पिता बेचारे अपना सुख त्याग देते हैं और उनको किसी तरह बिटिया की और बेटे की उन्नत हो जाए इसी में मर जाते हैं, पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं कि किसी तरह हमारे बेटे की या हमारी बिटिया की उन्नत हो जाए। अंत में चाहे उनको दुखे मिले, लगा देते कि नहीं लगा देते। तो ये मोह तब तक है, गौर से सुनना, ये मोह तब तक है जब तक तुम उनको अपना बेटा या अपनी बेटी या अपना भाई या अपना माता या अपना पिता मानते। तो का कोई और भी रूप होता है? तो संतों ने कहा, और संतों ने नहीं, साक्षात भगवान ने कहा कि हाँ, इससे भी ऊपर उठा जा सकता है, जो तुम्हें मुक्त कर देगा, वो प्रेम का रूप है। तो कहा वो कौन सा रूप है? तो कहा वो ये रूप है कि इनको तुम व्यक्तियों में बंटवारा कर लो।
ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं, भगवान ने बंटवारा नहीं कहा, हम समझाने के लिए कह रहे हैं। कौन सा बंटवारा? गौर से सुनना है बात। एक सिद्धांत तुमने सुना कि कण में राम है, एक सिद्धांत तुमने सुन लिया कि सर्वत्र राम है, एक सिद्धांत तुमने सुन लिया कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां राम नहीं है। तो अगर जब कोई जगह नहीं है तो पत्नी में, पुत्र में, पिता में, भाई में, माता में, पशु में, पक्षी में, सब में भगवान हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम भाई ना देखो, तुम पिता ना देखो, तुम बेटा ना देखो, तुम माता ना देखो, बल्कि क्या देखो कि सब में मेरे प्रभु, सब में कौन है? सब में मेरे प्रभु विराजमान है। अगर ये बदलाव आ गया, अगर ये दृष्टिकोण आ गया, तो फिर तुम अपने बेटे का पालन नहीं कर रहे हो बल्कि प्रभु की सेवा कर रहे हो। और बेटा भी पिता की सेवा नहीं कर रहा है बल्कि प्रभु की पूजा कर रहा है। तब जो भाव होगा कि अरे हम ही पूरी गृहस्थी चला रहे हैं, ये अहंकार नहीं बनेगा बल्कि भक्ति पैदा होगी कि प्रभु ने अवसर दिया है, कम से कम माता पिता भाई के रूप में मैं प्रभु को भोजन करवा रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं परिजनों की, परिवार के पालन पोषण नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इन रूपों में प्रभु की सेवा का मुझको सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रभु की, परमात्मा की सेवा करने का प्रभु ने इन रूपों में हमें मौका दे दिया है। जब ये करोगे तो चूंकि सबके अंदर परमात्मा है, तब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब सेवा का भाव आया तो घमंड सब गायब हो गया, और नहीं तो घमंडे बना रहता, अरे हम ना हुई तो ये मर जाए। जो कमाता है वो सोचता है हम न होते तो ये भूखों मर जाते। लेकिन जब भक्ति का भाव आया कि नहीं, जब मुझ में परमात्मा है तो पत्नी भी तो भगवान है, बिटिया में भी भगवान है, बेटे में भी भगवान है, पिताजी में भी ईश्वर है, माता में भी ईश्वर है, अगर घर पे एक गाय पली है उसमें भी ईश्वर है, कुत्ता बांधे उसमें भी ईश्वर है। तो जब सब में परमात्मा है तो ये मूर्तियां, गौर से सुनना, ये मूर्तियां भगवान ने बनाई है, इनमें प्राण भगवान ने डाले हैं, इसलिए इनको अगर तुम लड्डू पेड़ा खवाओ, रोटी रसगुल्ला खवाओ तो खाएंगे। और जब कोई प्रसन्न होता है तो यह प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता है। जब कोई तुम्हारी सेवा से खुश होता है तो वो जीव जाने या ना जाने परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। दृष्टिकोण माने देखने का नजरिया बदल जाए। अगर तुम व्यक्ति देखोगे तो तुम फंसोगे और अंत में दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसमें भगवान देखोगे तो मृत्यु पर भी तुम्हें दुख नहीं होगा, बल्कि ये होगा प्रभु की थोड़े मृत्यु हुई, प्रभु तो हमारे अकेले हैं, उन्होंने इस शरीर का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि चेतन चेतन को प्यारा है। होता प्रेम किससे? एक और करो, बढ़िया बात, प्रेम किससे होता है? चेतना से, भगवान से होता है कि शरीर से होता है? अगर शरीर से होता तो मरने पे कोई ये ना कहता मिट्टी जा रही, मरने पर मिट्टी ना जाती बल्कि नाम जाता। लेकिन नाम सत्य था तो पीछे पीछे नारा लगता है, कौन सा? राम नाम सत्य है। नाम चला गया, नाम भगवान का था। जो भी नाम था, जब नाम बुला तो बोलता था, तो बोलता था परमात्मा। और राम नाम सत्य है, वो राम का नाम था, राम ने अपने पास खींच लिया अपना सब वो नाम की ताकत। तो प्रेम उसी नाम से था कि नहीं था? ये नाम की महिमा है, समझो नाम। राम नाम सत्य है, वो नाम ही, जितने लोग हैं नाम ही सत्य है। नाम निकल गया तो नाम पड़ा मिट्टी, तो मिट्टी से कोई प्रेम करता है? मिट्टी को छूकर नहाते हैं, मिट्टी को छूकर नहाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब इसमें नामी राम का अंश रहता है तो ये प्यारा लगता है। तो प्यारा राम का अंश है कि शरीर प्यारा है? बताओ, विवेक से सोचो। प्यारा कौन है? प्यारा प्रभु का अंश है जो इन शरीरों में है। तो अगर भोजन कराओ या उनकी सेवा करो या उनकी बात मानो या
ऐसा कुछ करो उनको खुशी मिल जाए तो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। तो काम हो गया। अब तुमने एक काम तो कर लिया। देखो ये बहुत बढ़िया उदाहरण मैं बता रहा हूं। चौपाई हम सब खूब पढ़ते हैं, बहुत बार हमने कहा होगा। सुंदरकांड में भगवान राम विभीषण से कहते हैं, उन्होंने जो मैं अभी तक कह रहा हूं यही बात कही है। उन्होंने कहा जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। इतनी जगहों पे तुम्हारी क्या है? ममता। जननी माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, जननी जनक बंधु सुत माने बेटा, तारा माने पत्नी, तन धन भवन अपना शरीर, अपना घर, अपने मित्र मंडल, परिवार। कहा इनमें तुम्हारी होती है ममता। तो भगवान कहते हैं सबके ममता ताप बटोरी मम पद मन बांध भरी। तो हमें लगा कि भगवान कह रहे हैं सबसे ममता हटाओ, हमसे जोड़ लो। वो समझने की बात है। भगवान कहते हैं मन से, मन ही बांध भर डोरी, माने मन से ये काम करो कि सब में मैं हूं ये देखो। अलग कहां भगवान को खोजने जाओगे? सबके अंदर मैं ही हूं ये देखो तो तुम्हारा प्रेम भगवान अब प्रेम हो गया। अगर भगवान नहीं देखते थे तो मोह था। देखो बदलाव हो सकता। जब तक भगवान नहीं देखते हो तब तक उसको मोह कहते हैं, और जब उनमें ईश्वर दर्शन करने लगते हो तो उसको प्रेम कहते हैं। जैसे प्रेम हुआ बस सेवा शुरू हो गई। और जब तक प्रेम नहीं था तब तक गृहस्थी के कचड़े में कहते थे अरे गृहस्थी में फंसे हैं काकर। तब फंसा वो है जो भक्ति का तरीका नहीं जानता। और जिसने भक्ति का तरीका जान लिया है, जिसने ये जान लिया है कि भक्ति बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही रहते हुए इसी जीवन में नजरिया बदल लीजिए तो भक्ति शुरू हो जाएगी। केवल इतने करना है। लाइट आई तो सही होगी। दृष्टिकोण बदल लेना है। दृष्टिकोण क्या बदल लेना है कि जब हमारे अंदर परमात्मा है तो सबके अंदर परमात्मा है। तो जो ये मोह अपनापन है ये व्यक्ति से नहीं है, बल्कि ये तो परमात्मा से, ये व्यक्ति से नहीं है, ये शरीर से नहीं है, बल्कि किससे है? भगवान से है। तो जैसे इतना बदलाव हुआ बस घर में रहते हुए तुम साधना में हो गए। जैसे सब आश्रम कहा जाते हैं उसी तरह गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, ये कुछ और कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, इसी से अन्य तीनों आश्रम निकलते हैं। इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तो इसमें रह करके सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो सकती है। बस दृष्टिकोण बदल लीजिए। आप ये मान लीजिए कि जो मैं कर्तव्य कर रहा हूं ये भगवत सेवा है। अब प्रेम में परमात्मा से करता हूं तो परमात्मा विशुद्ध रूप में हमारे हृदय में प्रकट होगा, और बाहर जो कुछ भी है ये सब भगवान का ही है। जितने रूप है जब मुझ में परमात्मा तो सब में परमात्मा। तो इसलिए मैं प्रणाम व्यक्ति को नहीं करता हूं, मैं प्रणाम परमात्मा को करता हूं। मैं सेवा व्यक्ति की नहीं करता हूं, मैं सेवा परमात्मा की करता हूं। तो भक्ति में जीवन हो गया, सरल हो गया कि नहीं हो गया? और इससे होगा क्या? जब सब कुछ ईश्वर का है तो फिर चिंता छूट जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा? हमने थोड़े कोई चीज बनाई है, न हमने पुत्र को बनाया, न हमने पुत्री को बनाया, न अपने स्वयं को शरीर को बनाया। तो जब हमने कुछ नहीं बनाया तो ये चीजें जिसकी हैं वो खुद संभाले हैं, वही संभालेगा। हमारा जो धर्म है जो हमारे द्वारा हो रहा है इसे हम भगवत सेवा मान लें। अगर ये बदलाव आप कर लेंगे तो आप लाभ हानि इसके भय से, इसकी चिंता से मुक्त हो जाएंगे और खूब मन लगेगा भक्ति में। कर्तव्य किया और बाकी अपना बैठ के भगवान का ध्यान भजन करो, जैसे जो जानते हो। कुछ नहीं जानते नाम पुकार सकते हो, बस नाम पुकारते रहो, बाकी काम भगवान का।
बाकी केवल परमात्मा का काम है, वो हमारा काम नहीं है। जैसे कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार खाए के सोए, दुखिया दास कबीर जाग के रोवे। कौन ऐसा है हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो भगवान के लिए रोता हो रात भर? है कोई? तो कहां हमारा प्रेम है भगवान में? वो कहता है कि सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीरा जाके रोवे। कितनी बड़ी भक्ति है उनके अंदर। ये प्रेम हमारे अंदर है बोला। अगर परमात्मा है, हमने सुना। देखो एक उदाहरण बताओ यार। एक सेठ जी थे, तो वो मरने लगे, तो उस समय उनके 4 लड़के थे, बड़ी गरीबी आ गई थी, घाटा हो गया था व्यवसाय में, तो बड़ी गरीबी आ गई। तो जब मृत्यु होने लगी तो उनके बेटे आसपास थे, तो उन्होंने कहा भैया चिंता ना करो, हम एक बात छुपा रहे थे। तो कहा बताओ पिताजी क्या छुपा रहे थे? तो कहा इसी घर में 1 कुंटल सोना बड़ा है, वो खोद लेना तो सब कर्जा उतर जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, मर गया। तो जब पता चल गया कि यह सोना बड़ा है, तो दुख सुख में बदल गया। लेकिन सिर्फ बदल गया, क्या अभी सच में सुख आया? अब पता चल गया कि घर में सोना 1 कुंटल गड़ा है, लेकिन जब तक उसको खोद कर उपयोग में न ले लिया जाए, तब तक क्या दुख जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आपने सत्संग में सुन लिया कि हृदय में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत। तो ठीक है, समझदारी आ गई कि हम प्रभु हमारे हृदय में, और उनकी कृपा से दुख नहीं होगा। लेकिन जब तक तुम प्रभु से मुलाकात न कर लो, तब तक क्या तुम संतुष्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, डरते रहोगे, बात बात में डर जाओगे, शंकित होगे, रोगे। तो जब तक हृदय में बैठे परमात्मा से मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक यह जीव सुखी नहीं होता। तो हृदय में ही है, जब पता चल गया तो कुछ ऐसा उपाय करो कि हृदय में बैठे नारायण मुलाकात हो जाए। अब बहुत नजदीकी आ गई कि परमात्मा हमारे हृदय में है, और केवल प्रेम से मिल जाता है, तो उसको प्रेम करो, मिल जाएगा। प्रेम की पहचान हमने बता दी, अपने में प्रेम अपने आप में हो जाता है। जो चीज अपनी है उसमें प्रेम है। तो भगवान को क्या हम उतना अपना नहीं मानते जितना दुनिया को मानते। मैं बताऊंगा उदाहरण तो चकित रह जाओगे। तुम्हारे जीवन की बात में बताऊंगा तो चकित रह जाओगे। तुम जितना अपने अभी अज्ञान काल में परिवार को मानते हो, उतना तुम भगवान से प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर में मान लो तुम पिता हो और रात को बिटिया को दर्द होने लगे तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अपना जिससे संबंध है वो तुमसे नाराज हो जाए तो तुम सुखी नहीं रहोगे। और जिससे अपनापन है वो मान लो कहीं गायब हो जाए तो तुम्हारा खाना दाना सब छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? इसका मतलब तुमने भगवान को आज तक देखा नहीं और कहते हो भगवान के लिए हम भैया बड़े मगन हैं और बड़ी कृपा है, तो झूठ कहते हो। अगर प्रेम होता तो तुमको चैन न मिलता उसी तरह जैसे मीराबाई को नहीं मिला, जैसे कबीर को नहीं मिला, सूर तुलसी को नहीं मिला, बुद्ध को नहीं मिला। कब तक? जब तक हृदय में बैठे भगवान से मुलाकात ना कर ली तब तक वो बेचैन बने रहे, सब व्याकुल बने रहे, बेचैन बने रहे। ये बेचैनी ही भगवान से मिलाएगी। वो बहुत भाग्यशाली होता है जो भगवान के लिए व्याकुल रहता है। उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं जो रातों दिन हृदय में एक दर्द बना रहता है कि प्रभु हृदय में हो और हम तुमको नहीं जानते। प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि ताकि आपका दर्शन हो जाए। अच्छा देखो, एक और बात सोचो, जो 1 कुंटल सोना है, वो सोना चाहे जितना लड़का छटपटाए वो एको बार नहीं कहेगा चिंता न करो हम तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि सोना जड़ है। लेकिन परमात्मा परम चैतन्य हम सबका सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंद है। तो अगर तुम उसके लिए रोगे, अगर उसके लिए व्याकुल होगे, अगर उसको पाना चाहोगे
तो वो तुरंत दया करके कहेगा, कुछ ऐसा करेगा कि बेटा चिंता न करो, हम तुम्हारे अंदर ही हैं, लो हमें देख लो, लो हमें देख लो। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि कोई 3 दिन रात, उनका एक प्रवचन है, वो कहते हैं कोई 3 दिन रात केवल भगवान के लिए व्याकुल हो जाए तो प्रभु उसको प्यासा नहीं छोड़ता। लेकिन सच्चाई का है कि हम व्याकुल हुए, नाचे रोए, लेकिन दुनिया के लिए, दुनिया की चीजों में कोई बाधा पड़ी, दुनिया की कोई समस्या आई, दुनिया की कोई चीज कम पड़ गई तो हम भगवान के सामने रोने लगते हैं, बहुत मान मनौती करते हैं, तरह तरह से सब कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु हमें मिल जाए, प्रभु तुम हमको मिल जाओ, इसके लिए कोई नहीं रोता। तो जब नहीं रोता तो कल्पना करो भगवान क्या सोचते होंगे। भगवान सोचते होंगे कि हमारा कोई ग्राहक, कि है कोई ग्राहक। जैसे भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण, तो वो तो नारायण है ना, लक्ष्मीपति है, लेकिन हमारी प्यास बस लक्ष्मी जी तक होती है, नारायण को कोई पूछता। ये सच्ची बात है, सुनने में चाहे आपको जैसी लगे। और ये होश नहीं है कि जहां मायापति होते हैं वहां माया सेवा करती है। संतों के दिल में मायापति विराजमान है तो उनके चारों तरफ माया सेवा कर रहे हैं। और हम तो माया के पीछे भागते हैं, तो जितना कर्म करते हैं उतने पाते हैं, जितना कर्म करते हैं उतने पाके रह जाते हैं, पाते हैं, लेकिन जितना कर्म करेंगे उतना मिलेगा। लेकिन संत महापुरुष इसके पीछे नहीं भागते, वो केवल मायापति से प्रेम करते हैं, मायापति को पुकारते हैं, मायापति के लिए व्याकुल होते हैं, मायापति को रिझाते हैं। मायापति प्रभु जैसे खुश हो जाओ वो करने को तैयार रहते हैं, तो मायापति परमात्मा फिर उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट हो जाता है तो निहाल कर देता है। फिर वो जो सोच ले, जो सोच ले वो प्रकट में बाहर होने लगता है। भगवान कुछ नहीं सोचते, लेकिन भगवान का प्यारा भक्त जिसके हृदय में प्रभु प्रकट है, वो जो सोच लेता है भगवान वो कर देते हैं। एक उदाहरण सुनो गौर से। एक जो है काशी के ब्राह्मण थे, पति पत्नी, तो उनको बेटा ना हुआ, उम्र हो गई 50 साल, 50-55 साल उम्र हो गई, बेटा ना हुआ। तब बड़े दुखी रहे, तो एक दिन नारद जी पहुंचे तो कहा देवऋषि भगवान से पूछना कि हमें संतान होगी कि नहीं होगी। तो कहा ठीक है पूछेंगे। तो दूसरे दिन नारद जी पहुंचे, भगवान से पूछा तो कहा अरे वो ब्राह्मण जो है बड़े भाग्यशाली, उनको कोई संतान नहीं है, और ऐसे में वे खूब हमारा भजन करें और हमारे धाम आ जाए। तो नारद जी पहुंचे, कहा विप्र देवता आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने कहा तुम्हें कोई बंधन नहीं है, माने कोई संतान नहीं है, आप बढ़िया खूब भगवान का भजन करो और प्रभु आपको अपने धाम बुला लेंगे। तब उनको वैराग्य हो गया, चले गए हरिद्वार। अब हरिद्वार में कुटिया बना ली, पति पत्नी बढ़िया भगवान का भजन करने लगे, लेकिन वो वासना थी, बेटा नहीं है। तो एक दिन एक अवधूत महात्मा निकला उधर से। अवधूत माने बिल्कुल नंग धड़ंग, दिगंबर। अब वो जैसे कोई वो होते हैं बंदर, वैसे कूदता जाए ताड़ी पीटे, और कहा एक रोटी देगा तो एक बेटा दूंगा, एक रोटी देगा तो एक बेटा दूंगा, एक रोटी देगा तो एक बेटा दूंगा। तो वासना तो थी उनको। तो पत्नी ने कहा कि देखो वो पागल आदमी कह रहा। तब पंडित जी ने कहा अरे पगलान है, कुछ बकता हुआ। कहा नहीं कह रहा तो चलो देखा जाए। तो कहा भला दे दो रोटी। तब बोला इधर आ जा, इधर आ जा। तो वो पागल जैसा आ गया, बंदरों की तरह कूद के बैठ गया। वो बक्के वही, एक रोटी देगा तो एक बेटा दूंगा, एक रोटी देगा तो एक बेटा दूंगा। तो उन्होंने 4 पति पत्नी 8 रोटी बनाई थी। अब वो खाते, एक खिलाई, 2 खिलाई, 3 खिलाई, वो कहा सारी खिला दे। तो 8 रोटी खा गया। अब 8 रोटी खा के वो पता नहीं किधर चला गया। बस थोड़े दिन बाद 1 वर्ष बीता होगा, तो
उनको पत्नी को गर्भधारण है। अब वे बड़े प्रसन्न हुए, बस संन्यास छोड़ के अब वाराणसी अपने घर चले गए। धीरे धीरे 8 वर्षों में उन्हें 8 संतानें हुई। गौर से सुनो, कथा बहुत अद्भुत है। 8 वर्षों में 8 संतानें हो गई। अब बड़े प्रसन्न, वो कहा एको बेटा नहीं था, कहा 8, वो भी विष्णु जी कह चुके थे कि तुम्हें कोई बेटा नहीं, नारद जी के द्वारा पता चला था। अब एक दिन इत्तेफाक से नारद जी उधर निकले। अब देख रहे कि पंडित जी के दरवाजे 8 बच्चे खेल रहे हैं, तो वो लौटने लगे। अब ब्राह्मण देवता ने बड़ी तेज, अरे देव ऋषि आओ आओ आओ, बड़ा भाग्य आप आए। अब वो सोचे क्या उत्तर देंगे, तो कहा ये किसके बेटे, तो कहा सब हमारे हैं। और आपने कहा था एको नहीं होंगे, कहा भगवान से पूछा नहीं था, तो कहा नहीं पूछे नहीं हम, नारायण नहीं तो कहा था कि आपको कोई संतान नहीं। तो कहा कि कैसे हुआ, तो कहा अरे एक अवधूत निकला, उसी ने कहा था, इन्होंने 8 रोटी खिलाई तो 8 बेटे हो गए। वो हम कहा जाने कि 8 हो जाएंगे, ये कह रहा है, हम जाने कोई पागल होगा, भूखे के मारे मारता होगा। नारद जी पहुंचे तो कहा नारायण झूठ ना बोला करो आप। तो भगवान ने कहा कि नारद जी हम कभी झूठ नहीं बोलते। लगा अरे प्रभु बताओ ना, आपको याद है 8 साल पहले की ये क्या बात है, तो कहा आप पूछो। तो कहा एक बार हमने पूछा था कि एक ब्राह्मण दंपति काशी में रहते हैं, उनको कोई संतान होगी कि नहीं, तो आपने कहा था यको नहीं होगी। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ याद तो है, होगी तो नहीं, उनको तो नहीं हो सकते। तो कहा जाके देखो दरवाजे 8 लड़का खेल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि खेल रहे हैं, भगवान ने ध्यान रखा, तो ध्यान से उनको पता चला हाँ 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 उसको तो 8 संतान है। तो कहा प्रभु काहे झूठ बोले, तो कहा हमने थोड़े दी है भैया, हम किसी के, गौर से सुनना, मैं किसी के कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करता, माने जो करोगे वो भरना पड़ेगा। तो कहा प्रभु फिर उसको 8 बच्चे कैसे हैं, तो कहा लेकिन नारद जी जो मेरा प्यारा भक्त है, जो मेरा प्यारा भक्त है, वो जो कह देता है वो मुझे करना पड़ेगा। सोचो संतों की कितनी महिमा। तो कहा प्रभु किसने कहा, कहा मेरा प्यारा भक्त एक अवधूत है, उसी ने हरिद्वार में इन्होंने रोटियां खिलाई, उसने कह दिया, मौज में अब कह दिया तो करना तो मुझे पड़ेगा। नारद जी तुम भी मुझे प्यारे हो, ये पूछने ना आते, आशीर्वाद दे आते तो मैं कर देता। नारद जी ने कहा, पूछा तो नारद जी तुम भी मुझे प्यारे हो, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम अगर आशीर्वाद दे आते तो मैं तो बच्चे दे देता। कहने का मतलब परमात्मा कर्म का फल देता है, लेकिन जो परमात्मा का हो जाता है, ऐसे प्यारे भक्त जो कह देते हैं भगवान वो कर देते हैं। ये कथा का प्रमाण है। ये भागवत में भी आरंभ में ही लिखा है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई बेटा नहीं होता है, पढ़ा होगा ना। तब बाद में उनको भी एक महात्मा ही सन्यासी रहते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं तो होता है गोकर्ण। तो ये निश्चित है। देखो भगवान वहां पे क्या उद्घोष करते हैं, पूरी बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इतनी चीजों में तुम फंसे हो। फंसे नहीं हो, बल्कि तुमने फंसने का भाव बना लिया है। माने इस परिवार में, इस गृहस्थी में, घर में, इन कामों में हम फंसे हैं। भगवान कहते हैं कि इनको तुम अपना क्यों मानते हो, मेरी दी हुई चीज है, मेरी मानो। मैंने पत्नी दी, मैंने पति दिया, मैंने बेटे दिए। कोई जानता था हमारा कौन बेटा होगा, कोई जानता था। और कोई ये भी नहीं जानता कौन हमारी पत्नी होगी, कौन हमारा पति होगा। और जीव ये भी नहीं जानता कौन हमारे माता पिता होंगे, कोई जानता था है? तो सब भगवान का दिया है कि नहीं दिया। तो भगवान समझाते हैं कि ये सब चीजें मेरी हैं, तो तुम अपनी न मानो। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध भर तोरी। मतलब इन चीजों को मेरी मानो, ये मानो सब भगवान का दिया हुआ है। और जो उनकी सेवा करो तो ये मान के करो कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। इसी गृहस्थी की मैं बात कर रहा हूं। तो भगवान आगे देखो कितना बड़ा उद्घोष करते हैं। 2 शर्तें और रखते हैं भगवान।
कहते हैं सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। लेकिन दो बातें और करनी है, खूब गौर से सुनो, ये मैं भक्ति का तरीका बता रहा हूं। समदर्शी क्या होना चाहिए? समदर्शी इच्छा कछु नहीं। समदर्शी बन जाओ, माने सब में परमात्मा देखना शुरू कर दो। ये न सोचो कि ये पापी है, ये धर्मात्मा है, मैं वो महान हूं, ये बड़े तुच्छ, ये भाव न रखो, बल्कि समदर्शी बन जाओ कि हम कौन निर्णय करने वाले हैं किसी का। सबके अंदर परमात्मा, सबके अंदर भगवान देखना, ये समदर्शी होना है। समदर्शी हो जाओ, समदर्शी और इच्छा कछु नहीं। अगर मुझे पाना चाहते हो तो एक और काम करना है, इच्छाओं का त्याग करना होगा। क्यों? क्योंकि इच्छा से ही तुम दुखी हो। और सच्चाई क्या है? देखो, विवेक लगाओ। सच्चाई यह है कि तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं हुआ। परीक्षा किसको कहते हैं? परीक्षा। परीक्षा माने दूसरे की इच्छा, और यहां परीक्षा माने परमात्मा की इच्छा। तो जो तुम्हारा जीवन है ये परीक्षा है। जन्म मिला है तो परीक्षा से, कि अपनी इच्छा से पाया। परीक्षा है कि नहीं? अगर अपनी इच्छा से होता, भगवान कहते कि तुमको मैं जन्म देने जा रहा हूं भैया, और एक जो है अपने हिसाब से माता पिता ढूंढ लो, तो कहीं कहीं तो कर्फ्यू लग जाता, कहीं कहीं कोई कुछ भी नहीं करता। और अगर भगवान कहीं ये कह देते कि देखो हम तुमको जो है एक शरीर देने जा रहे हैं, तो जैसी आंखें चाहो, जैसे बाल चाहो, जैसे दांत चाहो, जैसे चेहरा चाहो मांग लो, तो पसंद आता? अरे जब कपड़ा पसंद करने में 20 दुकानें लगती हैं तो आफत आ जाती, कहते रुको भगवान 2-4 साल हम देख के बताएंगे। तब परीक्षा है कि नहीं है? जन्म मिला परीक्षा, माता पिता मिले परीक्षा, पत्नी पति मिले परीक्षा, बेटे मिले परीक्षा। जीवन में जो कुछ मिला सब परमात्मा की इच्छा है, लेकिन बीच में तुम अपनी इच्छा चलाना चाहते हो, यही दुख का कारण। प्रभु की इच्छा वो है जो तुम्हें इस समय प्राप्त है, तुम्हारी इच्छा वो है जो तुमको नहीं प्राप्त है। बीच की दूरी मिटाने का नाम दुख है, कहीं दुख नहीं है। दुख का कारण क्या है? प्रभु की इच्छा प्राप्त है और हम अपनी इच्छा कुछ और कर रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी का नाम दुख है ऐसा कि नहीं? तो भगवान राम विभीषण जी के माध्यम से हमको सबको समझाते हैं कि एक विभीषण जी काम करो कि सर्वत्र जहां बंधन मानते हो वो सबको, सब में मुझे देखना शुरू कर दो। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन नहीं बांध बर डोरी। माने सब जो ममता है, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा जीवन, कहा ये सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो जब तुम्हारा है नहीं तो अपना ना मानो, ये मान लो कि कुछ हमारा नहीं है। और दूसरी शर्त, हमें कुछ नहीं चाहिए। पहली बात हमारा कुछ नहीं है, और दूसरी बात हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ये दो बातों से तुम मुक्त हो जाओगे। यही भगवान कह रहे हैं कि समदर्शी इच्छा कछु, सब में मुझे देखते हुए कोई इच्छा ना करो। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, किसी प्रकार सुख मिले तो हर्षित ना हो, कुछ बिगड़ जाए तो शोक ना करो, किसी प्रकार किसी अवस्था में भयभीत ना हो। इतना करो तो क्या करेंगे भगवान बदले में? सुनो गौर से। आस सज्जन, भगवान कहते हैं वो सज्जन है, वो संत है, वो साधु है, वो महात्मा है जिसमें ये लक्षण है। जो कोई इच्छा नहीं करता, सर्वत्र भगवत दर्शन करता है और अपने को सेवक मान करके परिवारीजनों की सेवा करता है। जो ऐसा है वो कौन है? कहा अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन। सोचो कितना बड़ा भगवान उद्घोष कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा होगा भैया वो मेरे दिल में बसा रहा, यानी भगवान के दिल में बस जाओगे। फिर भगवत दर्शन तो बड़ा सरल है, भगवान तुम्हारा हमेशा ख्याल रखें।
जो ये ऐसा जीवन ऐसा बना लो और हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण करो। स्मरण माने याद करो, वो विद्यमान है हृदय में, संतों ने उसको देखा है, इसलिए संत चिताते हैं कि तुम भी देख लो। योगी राम बसे यही चोला, देख ले बिना जायो ना, यही चोला में दाग लगायो ना। ये मनुष्य शरीर मिला है, हृदय में भगवान बैठे हैं और उन्हें देखे बिना तुम चले गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान राम स्वयं कहते हैं जिसने अपने स्वरूप को न देखा उसका जीवन व्यर्थ चला गया। आत्महंता है वो आत्महत्या करने वाला पाप कर रहा है। इसलिए हृदय में बैठे प्रभु को देखना है। अब देखने के लिए कितना शुभ है कि कोई तपस्या नहीं करनी है, न कोई साधना करनी है, केवल क्या करना है, सिर्फ भगवान की याद करना है। बस याद करना कोई कठिन काम, केवल याद करो तुम निरंतर, सचमुच याद करना शुरू कर दो। देखो अंदर से तुम्हें अद्भुत अनुभव ना शुरू हो जाए तो हमसे कहना। अद्भुत अनुभव, हृदय में बैठा परमात्मा अपनी तरफ से भगवान उद्घोष करते हैं। भागवत में उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी गौर से सुनो, एक और बड़ी अद्भुत बात बताऊं। कितना सरल है भक्ति, और भक्ति को लोग कितना कठिन कहते हैं। भगवान कहते हैं कृष्ण जी उद्धव जी से कि उद्धव जी जो मुझे एक बार भी निर्मल हृदय से पुकार लेता है, 10 बार नहीं, एक बार, जो मुझे एक बार भी निर्मल हृदय से पुकार लेता है, उद्धव जी ऐसे प्यारे भक्त को मैं चुन लेता हूं, मैंने चयन कर लेता हूं कि ये मेरा प्यारा है। फिर मैं सतोगुणी माया के द्वारा धीरे धीरे उसको अपने धाम बुला लेता हूं, माने उसके हृदय में प्रकट हो जाता। तो अगर तुमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया तो भगवान तुम्हारे हृदय में लीला करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा करने लगेंगे कि तुम फिर आंख मूंद के उन्हीं को पुकारोगे, बाहर का काम ठीक से नहीं करोगे। जितने संत महापुरुष हुए देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल एक ही काम किया कि सिर्फ परमात्मा से प्रेम किया, दूसरा काम ही नहीं किया। दूसरा काम किसने किया? दूसरा सारा काम भगवान की सेवा करने वाली माया ने किया। जिस माया को संसार के अज्ञानी लोग कहते हैं बंधन करने वाली है, उसी माया को संत महापुरुष कहते हैं ये तो माता की तरह हमारी सेवा करती है। यही माया संतों के यहाँ सेवा कर रही है और हम अज्ञानियों के लिए बंधन महसूस होता। अरे भगवान क्या तुम्हारे शत्रु में तुम्हें बंधन में डालेंगे? अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है। अगर भक्त हो जाओ और तुम भगवान से प्रेम करने लगो, तुम मायापति से प्रेम करो, सारा तुम्हारा काम ये भगवान की माया कर देगी। कभी भगवान को कुछ करते देखा तुमने? किसी ने कभी भगवान को कुछ करते देखा हो तो बताओ, और भगवान का एक काम रूपा हो तो बताओ। समय पर नीम का पेड़ बड़ा हो जाता है, समय पर फसलें बड़ी हो जाती हैं, समय से सूरज गतिमान है, पृथ्वी गतिमान है, ग्रह नक्षत्र गतिमान है, सारी फसलें समय पर हो रही है, समय पर बरसात हो रही है, समय पर सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कभी किसी ने देखा हो कि भगवान बहुत परेशान है? यानी मायापति की इच्छा मात्र से सब हो जाता है। तो उस मायापति के हो जाओ, मायापति को पुकारो, उसी के भक्त हो जाओ। देखो कितना बड़ा कल्याण है, केवल उसी के हो जाओ। और होने में बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना, केवल एक ही काम करना है, बस भगवान से प्रेम करना है, दूसरा काम ही नहीं करना। दूसरा काम तुमको नहीं करना, केवल भगवान को अपना मानो, यही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा क्या है? केवल भगवान को अपना मानो, निरंतर उसे पुकारते रहो, और ज्यादा बुद्धि की भी जरूरत है, केवल उसे पुकारते रहो। जैसे मथुरा में रहते हैं भगवान, तो उद्धव जी को भ्रम हो जाता है, भगवान बड़ा प्रेम कर रहे, तो उद्धव जी सोचते मैं भगवान का बड़ा प्रेमी हूं। तो जब उद्धव जी सोचते मैं भगवान का बड़ा प्रेमी हूं, तो भगवान को मन में एक दिन आया कि इसको शिक्षा देना जरूरी है कि प्रेम है क्या, ये पहचान हो जाए। तो कहा, एक दिन छत पर महल की थे भगवान, तो रोने लगे।
तो उद्धव जी ने कहा कि अरे प्रभु काहे रो रहे हैं? उद्धव जी भी रोने लगे, कहा काहे रो रहे हैं? तो कहा रो इसलिए रहे कि वहां हम रहे हमेशा वहीं, तो नंद बाबा और मैया और सब ब्रज के जितने ग्वाल हैं, जितनी गोपियां हमें बहुत याद करते हैं। तो जो याद करता हमें भी याद आती। अब उद्धव को अहंकार ये था कि हमसे बड़ा प्रेमी भगवान का कोई नहीं है। तो कहा इसमें कौन सी बात है, हम चले जाए तो कहो प्रभु, अब आपको उनको समझाए। कहा हाँ हाँ उद्धव इतना करो भैया, तुम चले जाओ उनको समझाओ। अब वहां जब पहुंचते हैं और वहां के लोगों की दशा देखते हैं तो इनके होश गुम हो जाते हैं। किसको समझावे और क्या समझावे। गोपियों का प्रेम अद्भुत है, नंद बाबा का प्रेम अद्भुत है, यशोदा जी का प्रेम अद्भुत है। जब ये देखते हैं तो इनके होश गुम हो जाते कि अरे हमें झूठे अहंकार ही केवल गिराना था। कथा आप सब जानते हैं, अहंकार ये गिराना था कि प्रेम कोई अनूठी चीज, प्रेम इनके पास है, ये भगवान से दूर है, लेकिन प्रेम की पहचान ये कि जिसमें प्रभु तुम राजी रहो हम उसमें राजी हैं। प्रेम ये नहीं है कि अधिकार जो चाहे वो प्रेम नहीं है, जो अधिकार चाहे वो प्रेम नहीं है, जो अधिकार देता है वो प्रेम। जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है तो वो बेटे के सुख में सुखी होती, अपना सुख नहीं चाहती, अपना सुख चाहती, अपना सुख नहीं चाहती बल्कि बेटे के सुख से सुखी होती। तो इसी तरह भक्त में होती है एक गुण, उसका लिखा है नाम तितिक्षा। तितिक्षा माने ये पहले होगा आपके साथ, तितिक्षा माने सब कुछ सह लेने की ताकत। भक्त ऐसा हो जाता है कि प्रभु हम आपके प्रेमी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें सुखी रखो, आप चाहे जैसे रखो, चाहे जैसे रखो हम राजी हैं, इसका नाम है प्रेम। चाहे जैसे हमको रखो, भूखे रखो तो ठीक, प्यासे रखो तो ठीक, राजा बना के रखो तो ठीक और दरिद्र बना के रखो तो ठीक। जैसे कबीर है प्रेमी, तो कबीर क्या कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित, कहा कि मैं प्रभु राम का कुत्ता हूं। कोई आजकल कहेगा, आदमी नाराज हो जाएगा और वो शर्म उनको नहीं कहते मैं कुत्ता हूं राम का, अपना नामों रख देते हैं मोतिया मेरा नाम। और एक होता है पालतू कुत्ता, आवारा कुत्ता। तो पालतू कुत्ता पहचान होती, उसके गले में पट्टा बंधा होता। तो कहा कि जो माला है ये का गले राम की जेवड़ी, राम नाम की भक्ति की माला हमारे गले में पड़ी है और उसी डोर से जित खींचे तित, वो जहां बुला लेते हैं जैसे रखते हैं। कहा और कहा देखो कुत्ते की एक आदत होती है, अगर तुम पालतू है तुम्हारा तो चू चू करो तो आएगा और दूर दूर करो तो थोड़ी दूर चला जाएगा, भाग के नहीं जाएगा। तो कहते चू चू करे तो आओ और दूर दूर करे तो जाओ, जहां बैठा मैं बैठूं और जो दे मैं सो खाऊंगा। कितना बड़ा उनके पास सहन शक्ति है, कितनी बड़ी सहन शक्ति है। यहाँ कोई इच्छा जरा ना पूरी हुई बस भगवान से रोने लगते, जरा सी इच्छा, सब सुख है, कोई नया काम सोचा था और नहीं बना बस रोने लगे। तो हम स्वार्थ के भक्त हैं कि भगवान के भक्त हैं, विचार करना चाहिए। हम अपने सुख के भक्त हैं, हम अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, हम अपनी वासनाओं के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त नहीं। हम जाते जरूर हैं महादेवा भोलेनाथ के यहाँ, लेकिन अपनी इच्छा लेकर जाते हैं। काम बन जाएगा तो घंटा चढ़ाएंगे, भगवान घूस लेते हैं का? काम बन जाएगा तो घंटा बंधवाएंगे, अरे भगवान को उल्लू बनाते हैं। तुम अपनी इच्छाओं के भक्त हो, वो तो कहो वो दया का सागर है कि फिर भी इच्छा पूरी कर देता है। वो कहता चलो नहीं हमें जानता, ज्ञानी है बेचारा, इच्छा पूरी करना चाहता, जैसे बहुत जिद करे तो नुकसान करने वाली चीज भी थोड़ी बहुत माँ अपने बेटे को दे देती है। इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा नुकसान करने वाले विषय जीवों को दे देते हैं। ले रो रहे हो ज्यादा तो ले जाओ,
लेकिन वो तो जानते तुम मेरे भक्त नहीं हो। भक्त कैसा होता है? भक्त कुछ नहीं चाहता, जिन्हें ने कहा चाही कबहु कछु, उनको कुछ चाहिए न करी, कुछ नहीं चाहता। और जो कुछ नहीं चाहता भगवान पहले प्रतीक्षा करवाते हैं और फिर हृदय में प्रकट हो जाते हैं। पहले खुद परीक्षा लेते, सबकी परीक्षा नहीं लेते भगवान। परीक्षा के योग्य हम है ही नहीं, हमारी परीक्षा क्यों लेंगे? जो बहुत प्यारे भक्त होते हैं भगवान उनकी प्रतीक्षा करवाते हैं कि देखें डिगेगा तो नहीं, और जब नहीं डिगता तब प्रभु फिर पूरी कृपा करके उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ताकि ये मेरा दुलारा प्यारा भक्त है, ये मुझे दुलारा है, ये मेरा प्यारा, कितने कष्ट सहे, कितना दुख दिया, ये कैसी दशाओं में रखा, लेकिन बेचारा मुझे छोड़ के ना गया। तब भगवान खुश हो जाते हैं। तो तुम भगवान से प्रेम करते नहीं हो, तुम अपनी इच्छाओं के प्रेमी हो, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। अगर बदलाव करना है तो आज से ही, अभी से, जीवन लंबा है कि छोटा कोई नहीं जानता, आज से ही ये नियम करो कि हमेशा भगवान से प्रेम करना शुरू कर दो। अकेले बैठ के, चारपाई पे उठ के बैठ गए रात में, अब भगवान को पुकारो, चाहे जैसे पुकारो। वो गलती नहीं देखते, वो भाव देखते। कहते नहीं भगवान भाव की भाषा जानते। भाषा का घमंड की कोई जरूरत नहीं है, और न भाषा ज्ञान की जरूरत है। दुनिया में कितनी भाषाएं, 3200 भाषाएं हैं, तब 3200 प्रकार से कहा जा सकता है मैं दुखी हूं। अच्छा छोड़ो मनुष्य, कुत्ता दुखी है तो, गाय दुखी है तो, एक हाथी भूखा है तो भगवान उनकी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो अंदर जो जीव को प्यास का, भूख का, दुख का भाव उठता है, भाव वो भगवान ग्रहण करते। इसीलिए भगवान कहते भाव का भूखा हुआ मैं, भाव कहीं एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। मुख से कुछ कहो, हृदय का भाव भगवान देखते। भाव में आ जाए, भाव माने है तो कहने की क्या जरूरत है? कुछ न कहा, तुमने नहीं कहा दो आंखें देना, ऐसी देना सब देखें, दो कान देना सब सुन ले, 32 दांत देना सब तुमने मांगा था। मांगा था कि सब ये प्राण भरो ताकि हम जीवित रहे। ऐसा करो प्रभु, आप जिम्मा लेके हम सोए तो हमारी सांस चला करे, तुमने मांगा था। तो जब नहीं मांगा था, बिन मांगे सब कुछ देता है। बिन मांगे दिया है कि नहीं दिया? बिन मांगे सब कुछ देता है, पल पल की खबरें लेता है, हर समय तुम्हारा ख्याल रखे। इस समय तुम बैठे हो बढ़िया सत्संग सुन रहे हो, लेकिन वो हृदय में तुम्हारा भोजन बचा रहा है, वो श्वासें चला रहा है, वो खून दौड़ा रहा है, नहीं तो तुम मर जाओ। कर रहा है काम की नहीं कर रहा, और इसके लिए उसको करना नहीं पड़ता। उसकी जो सेवा करने वाली माया है प्रकट, उसको आदेश दे दिया, अपने आप हो रहा है। इसीलिए वो चतुर्भुजी है। चतुर्भुजी माने 4 हाथों वाला। फोटो वाले ने 4 हाथ बना दिए और लोग हंसने लगे, इनके भगवान के 4 हाथ। अरे चतुर्भुज माने जो तुम सोच सकते हो वो भी कर सकता है, और जो तुम नहीं सोच सकते वो भी कर देता। इसीलिए उसके 4 हाथ है। कहते हैं ना, अरे निपट लेगा, उनके 4 हाथ है। जैसे लड़ाई किसी से हो जाती है ना, अरे निपट लेगा, उनके 4 हाथ है। 4 हाथ का मतलब जो तुम सोच सको भगवान वो भी कर सकता है, और जो तुम कल्पना नहीं कर सकते भगवान वो भी कर सकता है, कर देता है भक्तों के लिए। वही मेरी श्वास चलाता, रुधिर नसों का वह दौड़ाता, शब्द श्रवण में, रूप नयन में, कंठ में वह पानी बन जाता, हृदय चलाता, तन मन जीवन प्राण मेरा है, मैं क्यों घबराऊं जब रखवाला भगवान मेरा। काहे फिकर करे तू, पल पल रखता ध्यान तेरा। ऐसा अद्भुत परमात्मा है, और वो तुम्हारा नियामक है, सृजक है, पालक है, हमेशा तुम्हारे साथ है, हृदय में विद्यमान है। ऐसे प्रभु से सिर्फ तुमको प्रेम करना है। अहंकार में फूला मनुष्य बाहर भटक रहा, उसको होश नहीं। एक भजन सब लोग बोलो, फिर थोड़ी देर कहोगे तो और